बच्चों नेक्स्ट टाइप देख लो, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। नेक्स्ट टाइप नहीं, नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन देख लो, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक दो स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हो गया ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मूले पे है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, वो न्यूमरेटर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। डिनोमिनेटर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, यहाँ भी ई टू द पावर एक्स है, एक्स नहीं माइनस एक्स है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर तुम ये जो डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, एक ही लाइन का आंसर। ठीक है, थर्ड में देख लो, थर्ड में क्या है, ई टू द पावर 3 लॉग एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 पे पावर माइनस 1 डी एक्स। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ना इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ई टू द पावर, ये 3 लॉग एक्स को क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 पे पावर माइनस 1 डी एक्स। फॉर्मूला क्या हमने यूज़ किया, ई टू द पावर लॉग एक्स, ये क्या होता है, एक्स होता है। तो ई टू द पावर लॉग एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। फिर देख लो, अभी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो ये जो 4x एक्स पे पावर 4 है ना, एक्स पे पावर 4 प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 4x क्यूब मिलेगा। ये तो है नहीं न्यूमरेटर में, 4 तो मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अब न्यूमरेटर का, ये सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो हो गया आंसर 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इवेलुएट करना है, साइन 2x ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
tan x अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। फोर्थ में क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट में क्या करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट है, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, मैंने ये बताया था कि जो इंटीग्रल के क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होते। ऐसा नहीं, ये देखने से कहीं भी नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म पे है, ये जो है ना इस फॉर्म पर है, कहीं से भी नहीं लग रहा है, बट है ये इस फॉर्म पे। मैंने बोला था ना कि थोड़ा हमें मैनिपुलेट करना होता है, जो इंटीग्रांड है उसे हमें थोड़ा सॉल्व करना होता है या कोई सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। इसमें क्या करेंगे, 1/1 प्लस इसे लिख सकते हैं e टू दी पावर x dx। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर आ जाएगा, तो बस हो गया, लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। अब ई टू दी पावर एक्स भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो चाहो तो तुम मॉड हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई टू दी पावर एक्स भी पॉजिटिव होता है सारे रियल नंबर के लिए, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे तो वो भी पॉजिटिव होता है, तो मॉड हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, dx। अब इसमें क्या है कि ये तो डायरेक्ट है नहीं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर है नहीं, डायरेक्ट नहीं है। इसमें तुम्हें करना क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको टी मानना होगा, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को तुम्हें टी मानना होगा। उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर साइन 2x। और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। और ये क्या बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। साइन 2x कॉमन ले लेंगे, साइन 2x कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं तो डी टी हो गया, ठीक है। या तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, डी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन साइन 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इसको हमने टी माना, ये इसको टी मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। या तो हमें क्या मिल रहा है, साइन 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, तो इसको तुम क्या करो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो और 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको तुमने टी माना है तो टी इंटू डी एक्स। अब ये न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर देख लो डी टी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी अपॉन टी, तो क्या होगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड टी प्लस सी, तो ये हो गया 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड टी का वैल्यू क्या डालेंगे, जो हमने एज्यूम किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर है तो चाहो तो मॉड हटा सकते हो, ये भी स्क्वायर स्क्वायर है तो चाहो तो मॉड हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड में क्या है, tan x अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। थर्ड में क्या है, tan x अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे ये बताओ, ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स,
इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लो। ये स्क्वायर नहीं है, tan x है। tan स्क्वायर x में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट ये tan x है, फिर वो दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको tan x कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, tan x कर लो, या फिर काम करो tan स्क्वायर x ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्वायर ही कर लो। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। tan को देख के क्या दिमाग में आएगा, sin x अपॉन cos x लिखना, a प्लस बी, tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x को तुम क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये हो गया sin x अपॉन cos x अपॉन क्या हो गया, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x अपॉन cos x dx, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा, अपॉन cos स्क्वायर x, एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 पावर ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, ठीक है। अब ये sin 2x को देख के क्या लग रहा है, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। न्यूमरेटर क्या बन गया, sin 2x, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। यहाँ पे पुट करो तुम a cos स्क्वायर x, सेम क्वेश्चन आ गया, प्लस b sin स्क्वायर x को t मानो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस a sin 2x, डेरिवेटिव लिया, प्लस b sin 2x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। sin 2x कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, b माइनस ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, 2 b माइनस ए से डिवाइड किया और b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, sin 2x डी एक्स, इसको तो t माना है, इसी को t माना है ना, तो ये हो गया t। अब ये न्यूमरेटर क्या बन गया, dt, तो ये हो गया 2b माइनस ए, तो ये हो गया dt अपॉन टी, 1/2b माइनस ए, क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, तो ये हो गया 1/2b माइनस ए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी क्या है हमारा, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स, b sin स्क्वायर एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ में क्या है, sin x माइनस एक्स cos x, ये ना हमारा, इसमें क्या करेंगे ये सोचो, sin x माइनस एक्स cos x अपॉन एक्स प्लस एक्स sin x, क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये x sin x और यहाँ पे sin x है, सॉरी x sin x नहीं, x प्लस sin x, ये बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, sin x प्लस x, एक x ऐड कर दिया, एक x को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में, और यहाँ पे क्या है x
प्लस साइन एक्स। अब इसको क्या लिखा कि यहाँ पे लिख लिया साइन एक्स प्लस एक्स को एक साथ कर लिया और इन दोनों से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो गया अपॉन अलग अलग कर लिया एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस डी एक्स अलग अलग कर लिया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, न्यूमरेटर है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो बस हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आर्गूमेंट x माइनस पाई बाई 3 और x प्लस पाई बाई 3, इन दोनों आर्गूमेंट का जो सम है वो यहाँ लिखा हुआ है 2x। तो तुम क्या करो कि साइन 2x को तुम लिख सकते हो x माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 dx। अब न्यूमरेटर में क्या लगा दो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 3। अलग अलग कर लो, ये साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 dx। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 dx अलग अलग कर लिया, प्लस कॉस अपॉन साइन तो कॉट ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 dx। कॉट का क्या होता है, लॉग होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3, लॉग में प्लस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस सी। ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो कि हमें इंटीग्रेट करना है, इवेलुएट करना है tan ऑफ एक्स माइनस थीटा एक्स प्लस थीटा इंटू tan 2x dx। अब इसमें क्या करेंगे,
इसमें तुम ऐसे देखो, इसका और इसका सम क्या है, 2x है ना। अगर x माइनस थीटा एक्स प्लस थीटा को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x। तो तुम tan 2x को क्या लिख सकते हो, tan 2x को लिख सकते हो tan ऑफ x माइनस थीटा प्लस ऑफ x प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो tan ऑफ x माइनस थीटा प्लस ऑफ tan ऑफ x प्लस थीटा, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x माइनस थीटा tan ऑफ x प्लस थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, tan 2x माइनस tan 2x इंटू tan ऑफ x माइनस थीटा इंटू tan ऑफ x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ x माइनस थीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है x प्लस थीटा। इस दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan 2x इंटू tan ऑफ x माइनस थीटा इंटू tan ऑफ x प्लस थीटा। हमें इंटीग्रेट तो इसी को करना था ना, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था tan ऑफ 2x। हमें किसे इंटीग्रेट करना था, हमें tan ऑफ x माइनस थीटा tan ऑफ x प्लस थीटा इंटू tan 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना था। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2x माइनस tan ऑफ x माइनस थीटा माइनस tan ऑफ x प्लस थीटा dx। अलग अलग कर लो, बस हो गया सॉल्व। ये हो जाएगा tan 2x dx माइनस tan x माइनस थीटा dx माइनस tan ऑफ x प्लस थीटा dx। tan का इंटीग्रल क्या होता है, एक तो सेक वाला होता है, एक तो लॉग ये कॉस वाला होता है, कुछ भी लगा दो, मान लो कॉस वाला लगा दिया तो log ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ 2x। ध्यान में रखेंगे x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ कॉस x माइनस थीटा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस थीटा प्लस सी। ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये लॉग को एक साथ मिला लिया, फिर इस लॉग को एक साथ कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसे सॉल्व करेंगे। ओके।